आइए साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को देख लिया था, पहचान गए थे आप अच्छे ढंग से कि धातु कौन सी होती है, अधातु कौन सी होती है, और उसके बीच में हमने देखा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से आए थे, वो भी आपने देख लिए थे। तो धातुएँ, पहला गुण देख रहे हैं कि धातुएँ ऑक्साइड कैसे बनाती हैं। कि जब भी धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, वायु में ऑक्सीजन होती है भाई, तो वायु के संपर्क में आती हैं तो तुरंत ऑक्साइड बन जाते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं कोई ज़रूरी थोड़ी है सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती हों, ऐसा भी है कहीं कहीं ऑक्साइड नहीं बनाती हैं। तो वो कौन सी धातुएं जो ऑक्साइड नहीं बनाती? एक बात, क्या ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है या अम्लीय होती है? धातु की जो ऑक्साइड बनते हैं क्या सभी क्षारीय हो सकते हैं, क्या सभी अम्लीय हो सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल काम है। चलो ये प्रश्न भी देखेंगे अभी। क्या इनके बीच में भी कुछ होता है? देखेंगे। अच्छा, दूसरा है कि जब ऑक्साइड बन जाते हैं क्या कहीं ना कहीं ये उपयोगी है? तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम ले लेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि धातु जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। देखो भाई, धातु सही है, धातु हमने लिख लिया। मेटल जितनी भी होंगी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, ठीक है नहीं, वायु से क्रिया करेंगी, बस इसके साथ आएंगी और क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही है, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। अर्थात ऑक्सीजन धातु के साथ जुड़ा हुआ होगा, ऑक्साइड बन गए। अब ऑक्साइड बनेंगे तो क्या कहीं ऐसा तो ना हो कि ये वर्ण कर जाएं, जल जाएं? कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा, ठीक है, ये जलेंगे। भाई कोई वस्तु जब जलती है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, सही है। तो मैं कुछ धातुओं के नाम लिख रहा हूँ, जैसे पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और देखो एल्युमिनियम, जिंक, जेडेन, फिर आयरन है, जैसे कापर है, और चांदी है, सोना है। ये देखें, क्या ये धातुएं ऑक्सीजन से, अब ऑक्सीजन जैसे यही ले लें हम, धातु ऑक्सीजन, पोटेशियम लेके ऑक्सीजन ले ली तो क्या बनाएगा? देखें K2O, ये बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो बहुत जल्दी ये ऑक्साइड बना जाएंगे। इसी तरह से सोडियम को देखें कि सोडियम जब O2 के संपर्क में आएगा तो क्या वो बनाएगा Na2O, ये ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्साइड जो बना बहुत तेज़ी के साथ बना है। अब बात ये आती है, ये ऐसे ही कमरे के टेम्परेचर पर देखा कि कमरे के टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर होता है 18, 20, 22, बस उसके संपर्क में आता है सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, ये तुरंत ऑक्साइड बदल जाता है और आग लग जाती है। भाई मज़े की बात देखें, इसमें क्या लग जाती है? आग, एकदम चिंगारी, आग लग जाती है बहुत तेज़ी के साथ मार। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, आग लग जाती है। तो सीधे टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर होता है उस पर ही आग लग जाती है इसमें, तो ये तो ठीक नहीं है। अब आते हैं हम नीचे, क्या ऐसा ये भी करते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि ये तो नहीं कर पाते ऐसा, भाई ये तो नहीं कर पाते ऐसा, बल्कि इनको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनको गर्म करना पड़ता है। जैसे CaO2 को हम गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? CaO। ऐसी MgO2 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? MgO, ठीक है, ये ऑक्साइड बन गए। ऐसी एल्युमिनियम को क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेंगे तो क्या बनेगा? ये Al2O3 है। तो ये ऑक्सीजन जुड़ रही है धातु के साथ, तो ये ऑक्साइड बन रहे हैं बहुत आसानी से। लेकिन गर्म करके बन रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, गर्म करके बन रहे हैं, आसानी से सीधे सीधे नहीं बन रहे, इनको गर्म करना पड़ता है, तब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तब ये संपर्क होता है। यहाँ पर ये एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है हमें। क्या होता है? सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है हमें ये, और आसानी से नहीं जलता, बल्कि हमें इनको गर्म करना पड़ता है। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। अब जेडन है तो जेडन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ संपर्क हुआ
तो क्या बनेगा, ये ZnO बन रहे हैं ऑक्साइड के। इसी तरह से आयरन देखें, आयरन भी बर्न करेगा, जलेगा, क्या सीधा सीधा जल जाएगा, Fe3O4 बनेगा। ये जलेगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने एक प्रयोग करके भी देखेंगे। आप लोग यहाँ तो हम बता नहीं सकते भाई, देखो आयरन है, ऑक्सीजन है, तो आपने देखा होगा कि आयरन की छड़ को यदि हम ले लेते हैं और यहाँ से जलाएं, ये आयरन की छड़ को हम जलाएं, मोमबत्ती की ऊपर ले जाएं, क्या ये जल जाएगा, आयरन के जल जाएगा, नहीं जलेगा ना। यदि इसको हम हटाएं तो ये ऐसा सीधा सीधा नहीं जलेगा, बल्कि तेज़ गर्म किया जाए, बहुत तेज़, और ये तो गर्म है, और बहुत ही तेज़ गर्म किया जाए तब ये क्रिया होती है। उसी तरह से कॉपर की क्रिया भी होती है, Cu+O2 CuO। तो ऐसे तो जला नहीं है आयरन, मतलब लोहा ऐसा तो जला नहीं, बल्कि अगर हम आयरन को चूर्ण के रूप में लें, मतलब आयरन का बुरादा, लोहे का बुरादा यदि इस पर डालें, इसकी लौ पे, जलती हुई लौ पे डालें, तो बहुत तेज़ी के साथ में वो जलने लगता है। समझ गए नहीं? ये तो बहुत तेज़ अपने आप ही जलता है। जब ऑक्सीजन को खुला छोड़ देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं तब जल जाता है। तो इसलिए सोडियम को, पोटेशियम को खुला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि संपर्क ना हो जाए ऑक्सीजन से, इसलिए उसको बंद किया जाता है। मतलब बंद करके रखते हैं किसी डिब्बे में, वो भी मिट्टी के तेल के अंदर। क्या बात है, मिट्टी के तेल के अंदर बंद रहेंगे, तब संपर्क में नहीं आएंगे, और संपर्क में आते ही आग लग जाती है, इसलिए इसको बंद रखते हैं क्या, केरोसिन ऑयल में। किस में? केरोसिन ऑयल, तेल में। उसी तरह से यहाँ लिथियम है, लिथियम भी ऊपर है, तो लिथियम को मोम के साथ बंद किया जाता है, या फिर केरोसिन तेल के अंदर बंद किया जाता है, ताकि ऑक्साइड ना बना लें। तो ये ऑक्साइड बन गए, सारे के सारे ऑक्साइड बन गए। इसी तरह से देखो आगे आगे अब हम देखते हैं, क्या ये तो भाई बहुत तेज़ गर्म करके बन रहे हैं, ये बहुत तेज़ गर्म करके, जैसे जैसे हम यहाँ खुला है, एकदम जल गया, एकदम ऑक्सीजन संपर्क हो गई, बहुत मुश्किल हो रही, तो इसको गर्म करते हैं, इनको गर्म करते हैं, तेज़ी के साथ गर्म करते हैं, और तेज़ी के साथ गर्म करते हैं, और तेज़ी के साथ गर्म करते हैं, तब कहीं जाकर के इसके ऑक्साइड बनते हैं। और यहाँ क्या हालात हैं भाई, यहाँ देखें, ये तो भाई चुपचाप रहते हैं, चाहे कितना भी तेज़ गर्म कर लो, कितना भी तेज़ गर्म करें, ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया नहीं करते हैं, तो ऑक्साइड भी इनके नहीं बनते हैं। ध्यान रहेगा, कौन? चांदी और सोना, ये जल्दी से ऑक्साइड नहीं बनाए, ऑक्साइड बनेंगे ही नहीं, क्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, चाहे कितना भी तेज़ हम गर्म इनको कर लें। तो इनको तेज़ गर्म करना पड़ता है, इनको गर्म करना ही नहीं पड़ता है, तो वो हैं सोडियम और पोटेशियम, लिथियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, बल्कि इनको सुरक्षा प्रदान करी जाती है, बंद किया जाता है किसी केरोसिन में, और लिथियम को मोम के अंदर बंद करके के उसको संपर्क वायु से ना हो। तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति को हम देखें, क्या है, सारे के सारे ऑक्साइड हैं। देखो ये सबके सब ऑक्साइड है, ठीक है। क्या सभी के सभी ऑक्साइड किस प्रकृति की, ये देखना है। देखो ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये क्षारीय प्रकृति होती है इनकी। कैसे पता चला? इनका जो जलीय विलयन होगा ना, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? वो नीला कर देता है, ठीक है। इसलिए क्षारीय कहलाएंगे। अब बात आती है, इसमें कोई ना कोई धातु ऐसी भी होगी जिनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के नहीं होंगे। तो क्या अम्लीय प्रकृति के होंगे? नहीं भाई। तो फिर वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम खास है। खास क्या है भाई? वो है ये दोनों हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि हमने PbO नहीं लिखा है। तो Al2O3 या ZnO, ये जब भी ऑक्सीजन से संपर्क करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अम्लीय और क्षारीय दोनों की प्रकृति रखते हैं, और ये कहलाते हैं उभयधर्मी। क्या बताएं इन्हें? उभयधर्मी, ठीक है। उभयधर्मी प्रकृति होती है भाई इनकी। ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। Al2O3 बहुत ही बार पूछा जाता है कि इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्या क्षारीय है, क्या उभयधर्मी है? तो आप उभयधर्मी इनको बताएंगे, ठीक है। आपके समझ में आ गई होगी। ये सीधे सीधे संपर्क हो जाता है इनका ऑक्सीजन से, इनको गर्म करना पड़ता है, इनको और तेज़ गर्म करना पड़ता है, और यहाँ गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात ये ऑक्साइड ही नहीं
बनाते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं। अब बात आती है कि ये क्षारीय होती हैं, इनकी पहचान हम कैसे कर देते हैं, तो आपको पता चल ही गया है। और लोहा सीधा सीधा नहीं जलता बल्कि उसका चूर्ण जलता है। ठीक है, तो जलने वाली बात तो रही, तो बहुत तेज आग पकड़ लेते हैं, ये पकड़ते हैं तो इनका सफ़ेद चूर्ण बनता है, ये वैधर्मी होते हैं, और ये लोहा जलने की स्थिति पता चली गई। और ये जो कापर है, कापर जब जलता है इस तरह से, कापर की हम छड़ ले लें तो कापर जलाते हैं, लेकिन कापर जल्दी से इस तरह से आग नहीं पकड़ता है, लेकिन इस पर एक काली परत जम जाती है बाहर की तरफ, तो ये कापर ऑक्साइड कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। क्या ऑक्साइड क्या सुरक्षा प्रदान करता है? एल्युमिनियम पे सुरक्षा प्रदान, वो ऑक्साइड बनते हैं। जैसे उसको आपने देखना मिला होगा, आपने देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की जो कलर है वो थोड़ा डल होता होगा, भद्दा भद्दा कलर होता है। जैसे कोई एल्युमिनियम की छड़ ली हमने, तो उस पर एल्युमिनियम की एक छड़ लेकर देखते हैं तो उस पर कलर लिए, वो डल कलर होता है, उस पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और ये ऑक्साइड की परत जो है इस अंदर वाली जो एल्युमिनियम को सुरक्षा प्रदान करती है भाई। ठीक है, नहीं पता है ऑक्साइड का क्या होता है, तो ऑक्साइड एक सुरक्षा प्रदान करती है ताकि इसका पुनः ऑक्सीकरण ना हो। ओके, तो ये सारी डिटेल हम आगे आइए अगली वाली स्लाइड में लिख ही लेते हैं, तब आपको और अच्छा लगेगा। ओके, हाँ देखें भाई, अब हमने लिख लिया धातु के रासायनिक गुण, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं आप, कंसेप्ट आपको आ ही गया है कि किस किस तरह से इसको सेट करते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं, अर्थात धातु और ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आती हैं वो धातु ऑक्साइड बनाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, उनको गर्म करना पड़ता है, कुछ को और तेज गर्म करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे। देखो यहाँ पर धातु हैं LiKNa, अर्थात ये ऐसी धातु हैं जो बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो वो ये है, देखो Na सोडियम O2 इक्वल टू Na2O। किस तरह से? देखो आपको लग रहा होगा कि हमने बैलेंस कैसे कर दिया, तो 4 हटा दें यहाँ से, तब लग जाएगा। देखो Na प्लस O2 Na2O, तो ये ऑक्सीजन की बैलेंसी है, सोडियम की बैलेंसी यहाँ होती है, ठीक है 1। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ नहीं करेंगे गुणा, इसकी यहाँ करेंगे सामने इसकी गुणा, ठीक है। तो हम 2 यहाँ लिखें इसके, तब 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन साथ साथ 4 सोडियम भी हो गया, तो 4 मुझे सोडियम यहाँ लिखना चाहिए इसके आगे, यहाँ हम कहीं नहीं लिखेंगे। बैलेंस करते समय समीकरण आपसे बैलेंस करनी आती होगी मैं समझता हूँ, और नहीं आती है तो मुझे बताइएगा। नंबर सेकेंड, देखो इसी तरह से पोटेशियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करी तो K2 हो गया, यहाँ हमने 2 से गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 4 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 से मुझे गुणा यहाँ करनी, इसलिए क्या हो गया, सोडियम से क्रिया कर रहे हैं सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम क्रिया कर रहे हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड बने। ऐसे हम लिथियम से क्रिया कराएं किसकी? ऑक्सीजन की, तो क्या हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये जो धातुएं हैं 3 ये वाली, ये बहुत तेज कमरे के ताप पर ही क्रिया कर लेती हैं, इसलिए इनको हम खुला नहीं छोड़ते बल्कि केरोसिन ऑयल के अंदर बंद रखते हैं ताकि वो संपर्क उनका ऑक्सीजन से ना हो जाए। क्लियर? और इसी तरह से लिथियम को भी हम मोम के अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, केरोसिन के अंदर ही रखते हैं तीनों को ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें लिथियम को मोम के अंदर भी बंद कर सकते हैं ताकि वो उससे संपर्क ना जाए, ठीक है। तो क्लियर है ये बात कि ये धातुएं कमरे के ताप पर ही क्रिया कर लेती हैं और धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। ओके, अब दूसरी बात आती है ये वाली, कुछ धातुएं कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करती बल्कि कुछ को गर्म करना, कुछ को तो गर्म कर दो भाई हल्का फुल्का, तथा कुछ को तो तीव्र गर्म करना पड़ता है, तब कहीं जा करके वो ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखो जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, इन दोनों धातुओं क्या काम करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाए, ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके बन गए। ये समीकरण संतुलित नहीं कर लेते, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 करना होगा मुझे, यहाँ नहीं करते हैं, ऑक्सीजन 2 यहाँ लिखेंगे फिर सामने इसके। ओके, कहाँ लिखेंगे, इसके सामने है, यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजन 2 इसके सामने लिख दिया हमने, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन साथ साथ मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 से मैं गुणा यहाँ कर दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरह से हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, ये एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके वो यहाँ संपर्क हो पाएगा इसका।
और ऑक्साइड बनाने का एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, संतुलित समीकरण मिल गई, 4Al एल्युमिनियम और 3O2 2Al2O3। इसको समझ लेना कैसे, दो की गुणा अगर मान लो ये नहीं होता यहाँ पर तो क्या करते हम, ऐसे करके, देखो समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, देखो O2 था तो O2 में जो यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ कितने थे, यहाँ हमें 2 से गुणा करनी पड़ी, तो साथ साथ एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 से मुझे यहाँ गुणा इसलिए करनी पड़ी, लेकिन साथ साथ 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, इसलिए मुझे यहाँ 3 से भी गुणा करनी हुई। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इस तरह से हमें बन गया। ये गर्म करके बनते हैं, ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ओके। अब आता है नंबर, अगर इसको हम, ये तो सिंपल से गर्म किया, लेकिन कुछ धातु जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, इनको तीव्र गर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इसके ऑक्साइड बनते हैं, ओके। तो ऑक्साइड बने हमारे, देखो कॉपर, ऑक्सीजन, Cu, ये काला, जब भी ऑक्साइड बनेंगे तो कि जल्दी से बर्न तो करता नहीं, जलता नहीं, लेकिन जब जलेगा तो इस पर काले रंग की परत जम जाती है, इसलिए इसको मैंने काले रंग की परत लिख दिया है, काले कलर की, काला रंग की परत आ जाती है, ठीक है, इस पे, और ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। संतुलित समीकरण है ये। इसी तरह से दूसरी है आयरन, तो आयरन है Fe+O2 Fe3O4, तो ये आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्साइड कब मिल रहे हैं, इसके तीव्र गर्म करने पर मिल रहे हैं, ओके। इसी तरह से थर्ड नंबर है Zn+O2, Zn हो गया, देखो भाई ये संतुलित समीकरण नहीं है, तो Zn से हम गुणा करें 2 से तो Zn सिंगल है, लेकिन Zn यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंगल था, 2 बन गया, तो 2 से मैं यहाँ गुणा करूँ तो 2Zn हो गया प्लस O2, ठीक है, 2Zn हो। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखो जितनी भी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर रही तो क्या बनाए थे इन्होंने, धातु ऑक्साइड, लेकिन सभी की प्रकृति कैसी थी, सभी की प्रकृति कैसी थी, क्षारीय। वेरी गुड। अब नंबर आता है, कुछ धातुएं अत्यंत तीव्र ताप पर भी क्रिया नहीं करती, और वो कौन सी थी, कौन सी, चांदी और गोल्ड, ठीक है, ये क्रिया ही नहीं करती है। मतलब अगर हम इसको कहें, आप पास लिखी हो कि ये क्रिया हो जाएगी, तो आप लिखेंगे ये क्रिया ही नहीं होगी। ऐसी Au के साथ क्रिया हो सकती है ऑक्सीजन की, नहीं, तो ये क्रिया, मतलब ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, किसी भी ताप पर ऑक्साइड नहीं, कितनी भी तेज गर्म करें तब ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ना गोल्ड और ना ही चांदी, ठीक है। अब बात आती है कि सभी के सभी ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ 2 ऐसे ऑक्साइड हैं जो उभयधर्मी है, ये उभयधर्मी, ये दोनों उभयधर्मी है, ये ठीक है, ये उभयधर्मी है। भाई उभयधर्मी किस लिए कह रहे हैं मैंने, क्यों भाई उभयधर्मी क्यों कहा है, क्योंकि इन जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये क्षारीय के गुण रखते हैं और अम्ल के भी, अम्लीय गुण भी ये रखते हैं और क्षारीय गुण रखते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी कहा जाता है। तो ये दोनों कैसे हैं, उभयधर्मी है। क्लियर, समझ में आ गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ये Zno क्या है और फिर Al2O3 क्या है, तो आपको बताएंगे ये अम्लीय है या क्षारीय, तो आपको उभयधर्मी बताना, वहाँ उभयधर्मी का भी एक टिक बन करके आएगा, ओके। अब अगला हिस्सा आता है एनोडीकरण। क्या होता है भाई एनोडीकरण, तो एनोडीकरण वो है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया, ये वाली है, ठीक है, इस पर ऑक्सीजन संपर्क में आई। तो आपने देखे हैं बड़ी बड़ी जो खिलौने होते हैं, दरवाजे होते हैं, उस पर एल्युमिनियम पर कोई जंग वगैरह आती नहीं है, क्यों नहीं आती है, सुरक्षा प्रदान करती है वो, है ना। तो उस पर ऑक्साइड की एक परत होती है, और ऑक्साइड की जो परत होती है वो बनती कैसे है, जब एक छड़ ले लेते हैं एल्युमिनियम की, उसको एनोड बना देते हैं, ठीक है, और उसको एक बर्तन में डिप करके मशीन में, तो वहाँ पर विद्युत अपघटन किया जाता है, किसका, एल्युमिनियम को एनोडीकरण करके। तो इस पर एक छड़ बना लेते हैं कुछ इस तरह से, देखो ये छड़ हो गई एल्युमिनियम की, एक को कैथोड बना दिया और एक को एनोड बना दिया। तो एनोड तो होता है, आपको बनाना नहीं है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बताऊंगा कभी हैं। तो इसमें H2SO4 डाल देते हैं, ठीक है। तो H2SO4 जैसे ही हमने इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन करते हैं, तो इस पर एल्युमिनियम पर यहाँ क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ उत्सर्जित होने लगती है, और
एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। इस तरह से इसका एनोडीकरण हो जाता है। ठीक है, एनोडीकरण क्या है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जो जब ये प्रक्रिया बन गई, यहाँ पर ये हो ही गई, इस पर ऑक्साइड की परत एक जम गई तो और ज़्यादा इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देती और इस एल्युमिनियम को हमेशा के लिए संरक्षित कर दे, संक्षारण से बचा लेती है। ठीक है, ये टॉपिक आपके समझ में आ ही गया होगा। फिर हम अगले गुण इसके देख लेते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।